दोस्तों क्या आपको पता है कि द स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। यह स्टैचू इतना बड़ा है कि इस स्टैचू को 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है और यह स्टैचू 61 फ्लोर के बिल्डिंग के बराबर है। क्या आपको पता है कि इस स्टैचू के निचले भाग के आगे एक बिल्डिंग बनी है जिसमें म्यूजियम और लिफ्ट बने हुए हैं। इस स्टैचू में 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है जहाँ से सरदार सरोवर डैम और आसपास की पहाड़ियों का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। दोस्तों ये बात शायद आपको न पता हो कि ये स्टैचू ऐसी जगह बनाया गया है जहां पर अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह तो आते ही रहते हैं और इसलिए इसमें ट्यून्ड मास डैम्पर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया है जो कि आंधी और भूकंप से होने वाली मूवमेंट को 50% तक कम कर देता है। क्या आपको पता है कि इस स्टैचू के बाहरी हिस्से को 6659 अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया था, जो कि बहुत बड़ी पजल सॉल्व करने के बराबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी खूबियों के बाद भी ये स्टैचू फेल कैसे हो गया। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस स्टैचू को 3000 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था, जिसमें कि सिर्फ कीमत 1350 करोड़ रुपए है, जो कि 165 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। लेकिन आपको कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू चाइना के स्प्रिंग टेम्पल में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू था। ये बात आपको हैरान कर देगी कि वो पूरा का पूरा स्टैचू 55 मिलियन डॉलर में बनाया गया था और सिर्फ स्टैचू की कीमत की बात करें तो वो थी 18 मिलियन डॉलर। अब आप इस कंपैरिजन पर नजर मारिए कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू 18 मिलियन डॉलर में बना था, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू 165 मिलियन डॉलर्स में बना था, मतलब कि 10 गुना ज्यादा पैसों में। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा कि ये सारे पैसे तो रिकवर हो ही जाएंगे जब यहाँ पर टूरिस्ट घूमने फिरने आएंगे, लेकिन ऑफिशियल प्रेस स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से एक साल का जब डेटा दिया गया तब उससे पता चला कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए एक साल में 27 लाख लोग आए और उससे एक साल में 80 करोड़ रुपए कमाए गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप 3000 करोड़ रुपए को सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं तो वो रकम भी इससे ज्यादा पैसों का मुनाफा देती। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो 3000 करोड़ रुपए इस स्टैचू पर लगाए गए हैं ये फ्यूचर में कभी भी पूरे नहीं होंगे। जबकि सरकार का ये मानना था कि स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगी। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास बारिश हुई तब इसमें पानी भी भर गया था। इसके अलावा ये स्टैचू के पास में 2 करोड़ रुपए का एक डायनासोर का 30 फीट का स्टैचू भी बनाया गया, लेकिन वो स्टैचू भी सिर्फ 1 हफ्ते में ही गिर गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी, यानी कि हमारे देश के दिए गए टैक्स की बर्बादी हो रही है, जो कि शायद खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते। और आपको मैं बता दूं कि इतना पैसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सल स्पोर्ट पार्क, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत कुछ बना सकते थे। अब कई लोगों का ये मानना है कि भले ही ये पैसों के मामले में अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट साइट है जो कि लोगों को नौकरी भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर नौकरी प्रोवाइड करना मेन मोटिव होता तो इसे और भी अच्छे सेंस में किया जा सकता था। जैसे कि अगर सरकार हॉस्पिटल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल लेती तो और भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती थी। और साथ ही में आपको ये तो पता ही होगा कि ये सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन पिछले 2 साल कोरोना काल में बंद पड़े हुए थे, और अगर इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन के मोटिव से बनाया गया है तो इतने पैसों में तो और भी काफी शानदार स्टैचू बनाए जा सकते थे। जैसा कि आप जटायु स्टैचू को देखिए, इस स्टैचू को 100 करोड़ रुपए में बनाया गया है, जो कि एक काफी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों इसके साथ ये भी कहा जाता है कि इतनी महंगी मूर्ति बनाने के बाद भी इस मूर्ति में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। वैसे दोस्तों आप इस स्टैचू को एक फेलियर स्ट्रक्चर मानते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।